हेलो फ्रेंड्स, आई एम नदीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अवर 14th एपिसोड ऑफ बुक रिव्यू। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गावा। जानेंगे इसके पब्लिकेशन के बारे में, कंटेंट के बारे में, लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में, पैटर्न ऑफ लैंग्वेज के बारे में, प्राइस रेट के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यह है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गावा। ओपी गावा इसके राइटर हैं। ये 4th एडिशन है, थोरोली रिवाइज्ड है। और इसका पब्लिकेशन है नेशनल पेपरबैक्स। नेशनल पेपरबैक्स इसका पब्लिकेशन है। और ओपी गावा हैं फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, पीछे वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो आइए अब इसके कंटेंट के बारे में देखते हैं। सो इसके कंटेंट में काफ़ी इसके कंटेंट में लगभग आपको देखने को मिलेंगे 13 पार्ट देखने को मिलेंगे। सो एक बार इनका गो थ्रू हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थॉट, ये आप देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर है अर्ली क्लासिकल ट्रेडिशन। अर्ली क्लासिकल ट्रेडिशन में 3 चैप्टर्स हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन, प्लेटो, एरिस्टोटल। रिनेसेंस ट्रेडिशन, 5th चैप्टर नेचर ऑफ द रिनेसेंस। उसके बाद आता है 6th चैप्टर मैकाइवली। उसके बाद आता है द लिबरल ट्रेडिशन, ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ लिबरलिज्म, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैकेस रूसो, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक। फिर उसके बाद आता है कंजर्वेटिव ट्रेडिशन, बेसिक टीनेट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, एडमंड बुर्ग। फिर उसके बाद आता है यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन, बेसिक टीनेट्स ऑफ यूटिलिटेरियन, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर उसके बाद आता है एनलाइटमेंट ट्रेडिशन, उसमें आता है नेचर ऑफ द एनलाइटमेंट, इमैनुअल कांत। फिर उसके बाद आता है आइडियलिस्ट ट्रेडिशन। आइडियलिस्ट ट्रेडिशन में बेसिक टीनेट्स ऑफ आइडियलिज्म, GWF हीजल। फिर उसके बाद आता है TH ग्रीन। फिर उसके बाद आता है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, बेसिक टीनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्स एंड एंजल्स। फिर उसके बाद आता है लेनिन, लग्जमबर्ग, माओ एंड ग्राम्स्की। फिर उसके बाद आता है न्यो मार्क्सिज्म, आप देख सकते हैं न्यो मार्क्सिज्म। फिर उसके बाद आता है फेमिनिन ट्रेडिशन, बेसिक टीनेट्स ऑफ फेमिनिज्म। फिर उसके बाद आता है ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, जिसमें आपका लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, रिसेंट ट्रेंड्स। फिर उसके बाद आता है 11th पार्ट कम्युनिटेरियन ट्रेडिशन, जिसमें 29 चैप्टर है, बेसिक टीनेट्स ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। फिर उसके बाद आता है एनवायरमेंटलिस्ट ट्रेडिशन, जिसमें आता है बेसिक टीनेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट ट्रेडिशन। फिर उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफर्स, जिसमें हैना एरेंट एंड माइकल ओकशॉट आते हैं। सो इसका एक बार लेवल ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं। सो इसका लेवल ऑफ लैंग्वेज काफ़ी मॉडरेट है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थॉट, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। सो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल। सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइंड टू रेगुलेट द होल कम्युनिटी, इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। Polity therefore denotes an organization where rules are made and decisions are taken for the whole community and authority is exercised over each member of the community. So देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल थियोरेटिकल बुक है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो वेस्ट के जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे उनके द्वारा ये राइटिंग लिखी गई है। इसमें एंशिएंट के, मिडिवल के, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी हर टाइम के जो आपको फिलोसफर देखने को मिल जाएंगे, जैसे हमने अंदर देखा। सो ये थे इसका लेवल ऑफ लैंग्वेज। और इनका जो पैटर्न ऑफ लैंग्वेज है ओपी गावा का लिखने का, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन से लेते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा के ये चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और जो बॉक्सेस हैं ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी, उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं बॉक्सेस में। और ये चार्ट्स का चार्ट्स बनाते हैं इस तरीके से, जैसे जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल थॉट इसका चार्ट है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसको कोटेशन के द्वारा पहले समझाते हैं, फिर उसका जो उनका जो क्वेश्चन मार्क का जो पैटर्न है उसके द्वारा इसको समझाया जाता है। सो इनका एक पैटर्न है लिखने का। सो यही था इसका पैटर्न। एंड जैसे 3rd चैप्टर आता है इसका, ये है इसका पार्ट 2 अर्ली क्लासिकल ट्रेडिशन, चैप्टर 2 सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन। इसमें भी इसी तरीके से इन्होंने पैटर्न यूज़ किया है। सो यह आप देख सकते हैं 3rd चैप्टर है प्लेटो। प्लेटो जो है एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफर है। सो उनके बारे में दे रखा है। नेचर ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो,
प्लेटो वॉज एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। सो या ये सब था इनके बारे में, ये था इसका पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। सो इसका जो प्राइस रेट है वो ऑफलाइन है 350 इसका प्राइस रेट है। और अगर आप ओपिगावा के बारे में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन प्राइस है मैं आपको स्लाइड में दिखा दूंगा। सो या यही था इस बुक के बारे में। सो दोस्तों ये था रिव्यू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपिगावा। जैसा आपने देखा इसके चैप्टर्स के बारे में, इसमें एंशिएंट से लेके कंटेम्प्रेरी जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, लाइक अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन, जितने भी कंट्रीज़ है यूरोप में, उनमें जो पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं उनको अच्छी तरीके से एंशिएंट से कंटेम्प्रेरी तक उनको अच्छी तरीके से डिटेल में उनके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जैसे आप अगर यूजी में है, पीजी में है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सिलेबस वाइज इसमें जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जैसे प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, जो फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, मार्क्सिस्ट के बारे में, सो इन फिलोसफर को आप सिलेक्टेड टॉपिक्स ले सकते हैं इस बुक में। और ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, अगर आप के पास टाइम है तो आप पूरी 1 to 2 वीक में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसके जो प्राइस रेट है वो भी काफ़ी हाई नहीं है, 350 का इसका प्राइस है। सो अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है और उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में एक पॉइंट आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, आप उनको इस बुक के द्वारा सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ सकते हैं। सो या ये था इस बुक का रिव्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।